बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मुसलमान भाइयों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी चैनल पैंडा हिकमत दा तो मोहम्मद ताहिर महमूद तुहाडे नाल मुखातब। अज मैं तुहानू भाइयों ਨੂੰ फेफड़ियां ਦੀਆਂ बीमारियां, सीने ਦੀਆਂ, गले ਦੀਆਂ, मेदे ਦੀ सोज, पट्ठियां ਦੀ कमजोरी, बलगम ਇਹਦੇ मुतलक मैं तुहानू दवाई दसनी है, नुस्खा दसना कि मुलट्ठी लै लो। मुलट्ठी नूं तां बहुत बंदे जानते हैं, पिंसाद की दुकान तो मिल जाती, लकड़ां की शक्ल च हुंदी है, छोटिया छोटिया तकरीबन उंगली जिन्नियां मोटियां लकड़ियां हुंदियां। अध पा मुलट्ठी लै लो, ਉਹਨੂੰ घर आके कुंडी दे विच थोड़ा जिहा सोटे नाल थोड़ा जिहा ਉਹਨੂੰ सट्टा मार लो, पोली कर लो। पोली करन तो बाद मिट्टी की हांडी दे विच ਉਹਨੂੰ पा के ते 1 किलो पानी ਉਹਦੇ च पा दो, पा के चंगी तरह ਉਹਨੂੰ हिला के रख दो। हांडी दे उत्ते चप्पण दे के तो उत्तों कपड़े ना बन दो ताकि कोई कीड़ा कूड़ा ना विच जाए। एक गल याद रखो, जिहड़ी मुलट्ठी आ सप इहदी खुशबू ते आउंदा। अगर घर दे विच आसे पासे कोई सप होवे छोटा या वड्डा, ते जे तुसीं ਉਹਦਾ मूँह ना बन्निया तो खुदा ना खास्ता हो सकता वा कि सप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाए, दाखिल हो जाए आके। इसलिए ਉਹਦਾ मूँह चंगी तरह बन्नना। ਇਹਨੂੰ 8 घंटे पिया रहन दो, शाम ਨੂੰ डोब दो या रात ਨੂੰ सौਣ लगे ਤੇ सुबह उठ के ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣਾ है। ਉਹਦਾ तरीका यह है, ਇਹਦਾ फिर कपड़ा उत्तों ला के जो 8 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, कपड़ा ला के ते चूल्हे ते रख के लकड़ की अग ते ਇਹਨੂੰ उबालना है। गैस की अग ते या बिजली के हीटर ते नहीं पकाना। जदों ये उबलन लग पवे ते इनू कम अज कम 5-7 मिनट उबलन दो, ढक्कन उत्ते दित्ती रखो। जो 5-7 मिनट हो जाए तो इनू हांडी नूं चूल्हे ते ला के फिर रख दो ते कपड़ा इहदे उत्ते फिर बन दो चंगी तरह इहदे मूँह ते, ताकि कोई सप सपौड़ी या कोई कीड़ा मीड़ा विच ना जावे। जदों ये चंगी तरह ठंडा हो जाए उदों इनू हत्थां दे नाल मुलट्ठी नूं विच मल के पानी दे ते कपड़े दे विचों पानी पुण लेना किसी दूसरे भांडे दे विच। ਉਹ ਜਿਹੜੀ मुलट्ठी ਦਾ होना वा ਉਹ सिट देनी, ਜਿਹੜੀ मुलट्ठी ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ जिन्हां विचों ਉਹਦਾ असर ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ सिट देनियां, सिर्फ पानी ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ। उस पानी दे विच 3 पा खंड पा के ते ਉਹ हांडी दे विच ही पाउणी आ, मिट्टी दी हांडी च, ते ਇਹ पानी विच पा के मुलट्ठी दा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ फिर चूल्हे ते रखो लकड़ दी अग ते। जदों थोड़ा उबलन के नेड़े हो जाए तो इनू किसी लकड़ी की डोई के नाल इनू हिलाओ। स्टील की या सिल्वर का चमचा ना लो, लकड़ी की डोई होवे या लकड़ का डंडा होवे, चीनी नूं चंगी तरह हिला दो, नहीं तो ये खलप्पड़ जे बज जाते हैं चीनी के, वो हल नहीं होंदी छेती, उन्होंने चंगी तरह हिला दो। तो जदों ये पकन लग पवे तो जदों गाढ़ा शरबत बन जाए, कुछ गाढ़ा हो जाए, वो बंदे नूं पता लग जाता शरबत हुंदा गाढ़ा, उदों हांडी नूं थल्ले ला लेना अग ते। इनू फिर रख देना वा, कपड़ा ते फिर बन दो मूँह ते ढक्कन दे के। जदों ये ठंडा हो जाए शरबत चंगी तरह, ते 1 माशा 7 पुदीना वो इहदे च पा के चंगी तरह हल कर दो। 7 पुदीना लाजमी पाओ, ਉਹਦੇ फायदे भी है। ਉਹਦਾ एक ये भी फायदा वा कि जदों शरबत तुसीं बोतल दे विच पा के रखोगे तो उछलेगा नहीं गर्मी ना, ਉਹਦੇ विच गैस नहीं पैदा होएगी। जे 7 पुदीना ना पाओ तो वो शरबत जदों बोतल च पा के रखते हैं तो हौली हौली 1-2 दिन 3 दिन च गैस पैदा हो जाती है। तो जदों ਉਹਦਾ ढक्कन खोलते हैं तो छुल करके तां नूं जांदा, उछलदा वा, वो ज़ाय हुंदा, कपड़ियां ते पैंदा। इसलिए 7 पुदीना 1 माशे तो ज्यादा नहीं पाना, ये पा के चंगी तरह हिला के हल करके इनू 7 पुदीने शरबत विच ते इस शरबत नूं बोतल च पा के भर के रख लो।
खांसी वास्ते ਇਹਦਾ तरीका इस्तेमाल कि सुबह दोपहर शाम खाली पेट या खाना खाने तो अद्धा पौना घंटा बाद एक एक चम्मच ये शरबत पियो। इंशाअल्लाह खांसी जल्दी खत्म हो जाएगी। दूसरा, गले की कोई बीमारी, गले की खराश, गला दुखदा होवे, गले में कोई मसला होवे ते यह शरबत सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच पियो। तीसरा, ਇਹਦਾ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੋਜ। ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਿਹਦਾ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੈ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਘੁੱਟ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਵੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ अल्लाह के हुक्म ना उसकी मिहदे की सोच भी सही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ਇਹਦਾ अगला फायदा कि जे पट्ठियां की कमजोरी है, पट्ठियां की कमजोरी वास्ते भी यही मलट्ठी का शरबत बहुत मुफीद है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जे खांसी या बलगम गले दी खराबियां ਉਹਦੇ इस्तेमाल करना है शरबत। ਉਹਦੇ ਨਾਲ परहेज भी करना पएगा कुछ। वो भी दही लस्सी चावल खट्टिया चीज़ों तो परहेज करे ਜਦੋਂ तक आराम नहीं आता। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦੇ की सोच वा ਉਹਦੇ वास्ते परहेज ये है कि इस शरबत के नाल परहेज ये करे कि तलिया हुई चीज़ां ना खावे, समोसे पकौड़े तलिया होया नान ये वो इदा के पीज़ा वगैरह बेकरी का समान ये ना खाए, बेकरी का समान ना खावे। मिहदे की सोच इंशाअल्लाह उसकी सही हो जाएगी। ते हुण मैं तुहानूं दस्सां मर्दाना जनाना मसले बीमारियां उन्हां दा कामयाब इलाज, दिमाग दीयां बीमारियां, दिल दीयां बीमारियां, जोड़ां दा दर्द, खराब जख्म वगैरह। ऐसे भाई जिन्हां नूं औलाद नहीं हुंदी, शादी हुई है उन्हां दी, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उन्हां नूं औलाद नहीं हुंदी पई ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 0310 80 36 552। तो दूसरा नंबर है मेरा साथी का व्हाट्सअप नंबर है। जो किसी ने व्हाट्सअप पर मैसेज भेजना हो वो नंबर नोट कर लो 0308 448 50 84। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। सब मुसलमान भाइयों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम।